52,000 वोटों से जीतने वाली सीट आज हार की दहलीज पर। क्या बीजेपी का सबसे मजबूत किला दरक रहा है? क्या कम वोटिंग सिर्फ एक आंकड़ा है या फिर सत्ता के खिलाफ बढ़ते असंतोष का संदेश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के सहयोगी ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बिहार की उस सीट की जिस पर पूरे राज्य का राजनीति टिकी हुई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कम मतदान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस सीट से लगातार जीतते रहे उसी सीट पर आज अब मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन बताया जा रहा है। जी हां, क्योंकि बांकीपुर में हुई है कम वोटिंग, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का संदेश जाहिर हो रहा है। क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में दरार का असर मतदान पर पड़ा है? क्या बीजेपी के अंदर की गुटबाजी भी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है या फिर यह सब केवल राजनीतिक दावे हैं और नतीजे कुछ और कहानी सुनाएंगे? 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। यह सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मतदान खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा किसी उम्मीदवार की भी नहीं हुई बल्कि वोटिंग प्रतिशत की होने लगी। इस बार करीब 34.30% का मतदान हुआ, जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में यही आंकड़ा 41% हुआ था। उससे भी ज्यादा यानी लगभग 7% की गिरावट। यही गिरावट अब बीजेपी के लिए चिंता का कारण बताई जा रही है। बांकीपुर सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। पहले इसका नाम पटना पश्चिम विधानसभा था। 2006 में नितिन नवीन पहली बार यहां से जब विधायक बने थे तो इसके बाद 2010 में बने थे, 15 में, 20 में और फिर 25 में लगातार 5 चुनाव जीतकर उन्होंने इस सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला बना दिया था अपने दम पर। 2025 के चुनाव में तो उन्होंने लगभग 52,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की थी। लेकिन कुछ ही महीने बाद हुए उपचुनाव में तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। मतदान का इतिहास अगर पिछले चुनावों पर नजर डाले तो 2010 में मतदान लगभग 36% हुआ था। 2015 में बढ़कर के 40% के पार पहुंच गया था। 2020 में कोरोना काल के बावजूद भी करीबन 36% का मतदान हुआ था। 2025 में यह आंकड़ा 41% से ऊपर पहुंचा था, लेकिन अब उपचुनाव में मतदान 35% से भी नीचे चला गया है। यानी सीरियसली ये देखा जाए तो मतदान नहीं, ये सवाल उठाने का ये मुद्दा है। यहाँ चर्चा और ज्यादा तेज हो चुका है। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दूसरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तीसरे पर है जनसुराज के प्रशांत किशोर और चौथे पर है विपक्ष। खासकर देखा जाए तो आरजेडी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार लगभग नजर नहीं आए हैं। आमतौर पर वह एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन इस बार उनकी प्रतिक्रिया दिखाई ही नहीं दी है। इसी बीच बीजेपी की ओर से एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही से विवाद शुरू हो जाता है। जनसुराज के प्रशांत किशोर जो हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने दावा किया था कि यह वीडियो भाई एआई का है, एआई के मदद से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार खुद मीडिया के सामने आकर के इस वीडियो की पुष्टि कर देते हैं दोबारा तो भाई वे अपनी दावेदारी वापस ले सकते हैं बांकीपुर उपचुनाव से।
इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी सक्षम एजेंसी ने वीडियो को फर्जी घोषित किया है। बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता का दावा किया है। वहीं पर देखा जाए तो नीतीश कुमार की ओर से इस विवाद पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी वजह से राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्या करते रहे, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू इस सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती थी, लेकिन सीट बीजेपी के खाते में रही है। लेकिन इसी के बाद दोनों दलों में जो रिश्ता है उसको लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि एनडीए की ओर से गठबंधन में किसी तरीके की टूट से इनकार किया गया। चर्चा यह भी हो रही है कि पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया गया था और फिर बाद में उनका नाम वापस लेकर के उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। इसे लेकर के पार्टी के अंदर नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है ज्यादातर देखा जाए तो। हालांकि बीजेपी ने इस पर कोई आधिकारिक विवाद स्वीकार भी नहीं किया है। राजनीति में कम मतदान के कई कारण हो सकते हैं। मतदाताओं की उदासीनता, स्थानीय मुद्दे, उपचुनाव होने की वजह, मौसम या फिर किसी दल के समर्थकों का घर से बाहर न निकलना। इसलिए केवल कम मतदान के आधार पर किसी पार्टी की हार या जीत तय नहीं की जा सकती है। अगर बीजेपी यह सीट हारती है तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक संदेश बताएगा। अगर बीजेपी सीट बचा लेती है तो यह इसे अपना मजबूत संगठन की जीत मानी जाएगी। यही दोनों पक्षों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। क्या बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनेगा? क्या यह एनडीए के भीतर तालमेल की परीक्षा है? क्या विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनमत साबित कर पाएगा या फिर नतीजा सभी राजनीतिक दावों को गलत साबित कर देंगे? फिलहाल सियासी गलियारों में दावे बहुत हैं, विश्लेषण भी खूब हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसी नेता का नहीं होता है, किसी बयान का नहीं होता है, बल्कि जनता के वोट का होता है। अब सबकी नजरें बस नतीजों पर टिकी हुई है। देखना होगा कि क्या बांकीपुर बीजेपी का गढ़ बनता है या फिर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आकर के पहुंच जाता है। तो आपको क्या लगता है, कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।